कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में लेडी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या को लेकर पूरे देश में खूब नाराजगी देखने को मिल रही है। लेडी डॉक्टर के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जैसी दरिंदगी बयां की गई है वह शायद ही किसी ने देखी सुनी हो। इस नृशंस हत्या को लेकर अस्पताल प्रशासन पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं इस हत्याकांड को लेकर अब ऐसी बात सामने आई है जिसे जानकर आपको भी यकीन नहीं होगा। इस लेडी डॉक्टर को हवस का शिकार बनाने के बाद बेहद बेरहमी से मार डाला गया था। हालांकि अब पता चला है कि अस्पताल वालों ने डॉक्टर के परिवार वालों को बताया था कि उनकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है। सूत्रों के मुताबिक आरजीकर अस्पताल के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ने ही सबसे पहले डॉक्टर के परिवार वालों से बात की थी और उन्हें बताया था कि उसने अस्पताल के अंदर आत्महत्या कर ली है। लाश देखकर सहम गए परिवार वाले। हालांकि परिवार वालों को उनकी बातों पर यकीन नहीं हुआ। वे भागे भागे अस्पताल पहुंचे और बेटी की लाश को देख हैरान रह गए। लेडी डॉक्टर के शरीर पर जख्मों के निशान से साफ था कि उसे बेहद बेरहमी से मारा गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर अस्पताल में असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट और चेस्ट मेडिसिन विभाग के प्रमुख ने ऐसा झूठ क्यों कहा। इसी का जवाब जानने के लिए अब पुलिस ने उन्हें पूछताछ के लिए हेडक्वार्टर तलब किया है। हॉस्पिटल के अधिकारी को भेजा गया सम्मन 7 जूनियर डॉक्टरों से पूछताछ के कुछ घंटों बाद आया है। इन डॉक्टरों में इंटर्न, हाउस स्टाफ और पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी शामिल हैं। ये सभी घटना वाली रात ड्यूटी पर थे। खबरों के मुताबिक इन डॉक्टरों ने 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर के साथ घटना से कुछ घंटे ही पहले डिनर किया था। सूत्रों ने यह भी बताया कि आने वाले दिनों में आरजीकर अस्पताल के और डॉक्टरों को तलब किया जा सकता है। महिला पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर का शव 9 अगस्त की सुबह अस्पताल के एक सेमिनार हॉल में मिला था। इस मामले में अगले दिन संजय रॉय नाम के एक सिविक वॉलंटियर को गिरफ्तार किया गया था। पीड़िता की 4 पेज की ऑटोप्सी रिपोर्ट से पता चला कि महिला के प्राइवेट पार्ट से ब्लीडिंग हो रही थी और उसके शरीर के अन्य हिस्सों पर चोट के निशान थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि उसकी दोनों आंखों और मुंह से खून बह रहा था। चेहरे पर चोट के निशान थे और एक नाखून भी गायब था। पीड़ित के प्राइवेट पार्ट से भी खून बह रहा था। उसके पेट, बाएं पैर, गर्दन, दाहिने हाथ, अनामिका और होठों पर भी चोटें आई थी। रिपोर्ट में हत्या से पहले की चोटों, फ्रैक्चर और यौन उत्पीड़न का भी संकेत दिया गया है। साथ ही कहा गया है कि शुक्रवार सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच गला घोंचकर और मुंह दबाकर पीड़िता की हत्या की गई थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि उसकी दोनों आंखों और मुंह से खून बह रहा था। चेहरे पर चोट के निशान थे और एक नाखून भी गायब था। पीड़िता के प्राइवेट पार्ट से भी खून बह रहा था। उसके पेट, बाएं पैर, गर्दन, दाहिने हाथ, अनामिका और होठों पर भी चोट आई हुई है। रिपोर्ट में हत्या के पहले की चोटों, फ्रैक्चर और यौन उत्पीड़न का भी संकेत दिया गया था। साथ ही कहा गया कि शुक्रवार सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच गला घोंटकर मुंह दबाकर पीड़िता की हत्या की गई।